बिहार और नमस्कार। बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला और उसके बाद बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था, आने वाली भर्ती, उसके ऊपर लगातार सवाल और बीएड के साथ बहुत बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति। और ये स्थिति का मुख्य कारण जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि जब आपका सीटेट वैलिड ही नहीं है, आज के डेट में पेपर 1 वैलिड ही नहीं है, तो आप परीक्षा में जाकर के क्या करेंगे, आप कैसे प्राथमिक में शिक्षक बनेंगे। इस सवाल को लेकर के लगातार चीजें आ रही हैं। और साथ ही डीएलएड के साथियों, वाह क्या इंसानियत आप लोगों ने दिखाई। आप सारे लोग नहीं, डीएलएड के बहुत सारे साथी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कहा कि सर देखिए जो हुआ गलत हुआ। उन्होंने मुझे भी कहा है, व्यक्तिगत मेरे ट्विटर पे भी कहा है कि ये गलत हुआ, हम दोनों को साथ लेकर के भी कर सकते थे, इसके बाद ना करते तो वो। लेकिन कुछ लोग जो हैं इतनी संकीर्ण मानसिकता के हैं डीएलएड के, जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आ गया, अब हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं, वहां से भी हम बाहर करवा देंगे, बीटीसी को, बीएड को बाहर करवा देंगे, ये तो होके ही रहेगा। ये तमाम चीजें चल रही हैं। और इस बीच में बीएड के साथियों के लिए कंफ्यूजन की दृष्टि से लगातार मेरे पास कमेंट आ रहा है कि एज एन एडवोकेट जो जजमेंट है, जो पूरा का पूरा जजमेंट है, उसके बाद जो है क्या हो सकता है, बीएड को कहां जाए। देखिए मैं आपको पहले 3 स्टैंड क्लियर करता हूं। पहले बिहार सरकार का स्टैंड क्लियर करता हूं, बिहार सरकार का क्या कहना है। दूसरी बात कि बिहार सरकार कुछ भी कहे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीएड किस स्थिति में है प्राथमिक की भर्ती में बिहार में, कानून की दृष्टि से आप लोग समझ लीजिए इसको। और एक और बात कि अभी से मरिए मत, निराश मत होइए। हमें पता है कि बहुत सारे लोग एकदम से चढ़ गए हैं। देखिए गलती बिहार में ये है ना, लोग मजा ले रहे हैं, लेकिन सच ये बिहार में 6 to 8 की भर्ती क्यों नहीं दे दी इन लोगों ने। दे दी होती तो ये दिक्कत नहीं होती। बिहार में 6 to 8 की भर्ती ही नहीं है। 4 साल से एसटीईटी कराया ही नहीं था आप लोगों ने, अब आप एसटीईटी कराने जाए तो बीएड के साथियों के पास एसटीईटी के डिग्री के बिना वो 9, 10, 11, 12 में जा ही नहीं सकते हैं। 6 to 8 की आपने भर्ती ही नहीं दी है और प्राथमिक से आपने बाहर ही कर दिया, तो बीएड के पूरे 4 साल से जो बच्चे बैठे वो मर जाएं। ऐसी ही स्थिति तो क्रिएट की जा रही है ना। और जो डीएलएड के साथी इस बात को समझिए तो उनकी क्या गलती है भाई। एनसीटी ने कहा बीएड कर लो, प्राथमिक में चले जाओगे, बच्चों ने कर लिया, जिसके पास मौका था उसने किया, आपको भी मौका मिलेगा, आप भी करेंगे। तो ट्रोल करना बंद कीजिए, इंसानियत दिखाइए। बिहार इसमें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए सरकार का स्टैंड पहले क्लियर करते हैं और फिर जजमेंट की बात करते हैं। सरकार ने क्या कहा है बीएड को लेकर के, स्पष्ट तौर पे कहा है कि एनसीटी के गाइडलाइन के तहत हमने इनको शामिल किया है और एनसीटी जब नया कोई गाइडलाइन देगी तब हम विचार करेंगे कि बीएड का क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिलहाल के लिए हम प्राथमिक से बीएड को बाहर नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक एक बड़ा सवाल है सीटेट की वजह से, क्योंकि जो बीटेट हैं, बिहार टेट किए हैं, वो तो आप मान के चलिए बीएड वाले जो बिहार टेट वाले हैं वो तो फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जो सीटेट पेपर 1 किए हैं उनके लिए समस्या है, उसके ऊपर भी आता हूं। लेकिन बिहार सरकार का स्टैंड समझ, तो पहला तो एनसीटी की गाइडलाइन जब नहीं आएगी उसके हिसाब से वो फैसला करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि एग्जाम हम बिल्कुल टाइम से करने जा रहे हैं फिलहाल, और कोई भी पोस्टपोन्ड हम नहीं करने वाले हैं एग्जाम। तो आप लोग जो बीएड के साथी हैं वो अपनी तैयारी कीजिए। दूसरी बात हो गई, ये 2 चीजें। अब इसमें आप लोग का सवाल बिल्कुल जायज है कि सर जब सीटेट जो है वो वैलिड ही नहीं है और हम सब लोग ने सीटेट कर रखा है, सीटेट का पेपर 1 कर रखा है और उसी के बेस पर हम एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर जो अपेयरिंग के सीटेट के साथी हैं वो पेपर 1 देने जा रहे हैं, इसके बेस पर वो एग्जाम देने जा रहे हैं। और जो साथी जो हैं सीटेट पहले से कर चुके हैं, पेपर 1 करके रखे हैं, और इधर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही फैसला दिया है तो सीटेट के सर्टिफिकेट पे साफ साफ लिखा हुआ है इस पे कि भाई जो भी होगा ये सर्टिफिकेट पेपर 1 का तभी मान्य होगा, जो भी होगा दिस इज द आउटकम ऑफ द फाइनल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बीएड वर्सेस बीटीसी केस। तो ऐसे में तो सीटेट का सर्टिफिकेट हो गया नॉन वैलिड, और नॉन वैलिड हो गया तो अब हम एग्जाम देकर के क्या करें, अल्टीमेट लास्ट में तो होना नहीं है। देखिए ये बात यहीं खत्म नहीं होती है। मैं बीएड वर्सेस बीटीसी के वीडियो में भी बोला हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं, जब तक सरकार आपको ना कह दे कि आप बीएड वाले इस परीक्षा में मत जाइए, तब तक आप बातें आपके लिए जरूरी है, सुन लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर आपको कोई समझाएगा नहीं। और मेरे से बढ़िया कानून तो समझाने के लिए यूट्यूब पे कोई नहीं है, हो सकता है क्योंकि कोई बड़ा वकील आपके सामने आएगा नहीं। और जितना मेरी समझ है, जितना मैंने मेहनत किया, मैंने पूरे जजमेंट को 10 दफा पढ़ा है। एनसीटी के संस्थान में बात की, एमएचआरडी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, सीबीएसई से कांटेक्ट करें, तो जितनी इन्फॉर्मेशन है आप ही लोग के लिए लड़ रहे हैं साहब, अपना कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। यूट्यूब में कितना भी कुछ भी हो जाए, इससे घर नहीं चल सकता है।
लेकिन जो साथी, जो बहन, जो भाई परेशान है, समझ लीजिए इस बात को, या तो सरकार बाहर कर दे, आपको कह दे कि नहीं बीएड वाले परीक्षा मत दीजिए, हम आपको नहीं लेंगे, तब आपके लिए खाली होती है। या फिर अब सीटेट का नॉन वैलिड है तो ठीक है, लेकिन अभी स्टैंड है ना, एनसीटी का गाइडलाइन आना बाकी है। सीबीएसई ने एग्जाम कराया, अब वो एक नया ऑर्डिनेंस जारी करेगा ना, नया नोटिफिकेशन जारी करेगा कि भाई पेपर 1 डिले हो रहा है। और हो सकता है कि एनसीटी और जो हम लोग हैं, तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाए, रिव्यू में जाके इस फैसले को स्टे भी तो किया जा सकता है फिलहाल के लिए। अगर स्टे हो गया, इस बीच में आपकी भर्ती हो जाएगी, आपका एग्जाम हो जाएगा, हो सकता है भर्ती भी हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये जो हतोत्साहित होने का माहौल हो रहा है, ये मत होइए, क्योंकि बिहार सरकार में आप परीक्षा दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप हमारी बात। और बिहार सरकार ने रिटन में कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया है। अब ये जारी जब कर देंगे तो उसके बाद भी अलग स्टैंड है, क्योंकि फॉर्म का पैसा लिया जा चुका है। और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आपको शामिल करने और ना करने की बात अपने नोटिफिकेशन में नहीं लिखी है। उसने कहा कि जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसके तहत हम आपको शामिल कर रहे हैं, तो एनसीटी के गाइडलाइन पर ही आपको बाहर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बाहर नहीं करेंगे। और करेंगे तो आपके फॉर्म का पैसा वापस करेंगे ये। और हम लोग इस ग्राउंड पे कोर्ट पे जाएंगे, उस फैसले को बीएड वर्सेस बीटीसी को चैलेंज करने नहीं, इस पे कि जब आपने नोटिफिकेशन इस हिसाब से लिया है तो इसमें जो बच्चे बीएड के फॉर्म भर दिए हैं उनका क्या होगा। और जहां तक बात है जजमेंट की, तो सरकारों के पास, राज्य सरकारों के पास अपना अधिकार होता है शैक्षिक योग्यता जो है बनाने की, कि किस परीक्षा में किस स्तर के लोग बैठेंगे, ये अधिकार है सरकारों का। ये कॉन्क्रीट लिस्ट का मामला है, इसको जो है बिहार सरकार भी बना सकती है और यूनियन ऑफ इंडिया भी बना सकती है, ये भी समझिए आप लोग। अगर उनको लगता है कि कल से बीपीएससी में 12वीं पास लोग बैठेंगे तो वो ऐसा नियम बना सकते हैं, उनका अधिकार है। तो हमें सरकार के ऊपर ये दबाव बनाना है कि साहब बीएड को शामिल करने का आप नियम बना दीजिए, या इस तरीके का कुछ करना है कि भाई जो आज तक देखिए। और मैं एक बात और कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा जीवन बीएड के लिए शामिल कर दीजिए, मुझे भी सही और गलत का अंदाजा है। मेरा डिमांड बस इतना है, 2018 में एनसीटी की गाइडलाइन आई, 2018 से लेकर के और 2023 में ये फैसला है, इस बीच में जिन साथियों ने बीएड किया है उनको आप एलिजिबल कर लीजिए प्राथमिक में। इसके पहले वालों का भी मत कीजिए और इसके बाद आगे भी मत कीजिए। लेकिन जिन बच्चों ने एनसीटी की वजह से कर लिया बीएड, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें सजा मत दीजिए। ये है और इसी के लिए मैं लड़ रहा हूं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल फौरी तौर पे जिनको सीटेट का एग्जाम देना है, सीबीएसई जब तक नोटिस नहीं जारी करती है आप एग्जाम दीजिए। जिनको जिन बीएड वालों को प्राथमिक में शामिल होना है वो अपना एग्जाम दें, आराम से दीजिए। जब तक बिहार सरकार का नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक किसी भी प्रेशर में मत आइए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, हतोत्साहित मत होइए। मेरिट में आना है तभी तो सिलेक्शन होगा, बाकी सारी चीज़ें तो बाद में हैं। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। इससे बेहतर और इससे क्लियर कोई मतलब मैं आपको नहीं स्पष्ट कर सकता हूं। जब तक कोई रिटर्न में पेपर ना आए आप पढ़ना मत छोड़िए। प्रणाम।